डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये है स्टोरेज मीडिया पर किस तरह से फाइल्स अरेंज होती हैं आपकी। स्टोरेज मीडिया आपको पता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है दैट इज़ स्टोरेज मीडिया या मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं आपकी सी डी रोम है, और इस तरह से इन पर किस तरह से डाटा ऑर्गेनाइज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ज़रा रीड करता हूँ। टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कि फिज़िकली रिकॉर्ड्स को अरेंज करने का जो एक टेक्निक है इन स्टोरेज डिवाइसेस पर, हम उसे कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और फाइल डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सबसे एक सिंपल जो मेथड है दैट इज़ सीक्वेंशियल फाइल्स। उसके अलावा डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स होती हैं, ये हम देखते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है। तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल्स में क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंशियल को अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस से क्या मुराद है कि यानी ये जो सीक्वेंस है ना, ये किसी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। ऑर्डर कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सीक्वेंस कहते हैं वन आफ्टर द अदर, एक सीरियल वे में। फॉर एग्जांपल एक क्लास में अगर स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं और तो मैं उनको तरतीब से बिठाता जा रहा हूँ। पहला स्टूडेंट बेंच के पहले कॉर्नर पर, ठीक है। उसके बाद साथ ही दूसरा स्टूडेंट, फिर तीसरा स्टूडेंट, जैसे जैसे वो आ रहे हैं बैठते जा रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पर कोई उस तरह का ऑर्डर नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल ऑर्डर नहीं है। तो अब जरा देखिए, मैं रीड करता हूँ। द रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। अ सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। यानी सीक्वेंस से मुराद है कि रिकॉर्ड्स एक के बाद एक रिकॉर्ड स्टोर किया, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, एक सीक्वेंस में। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे आर स्टोर्ड। देखें, जब आप पहले टाइम में आपकी जो ऑडियो कैसेट्स होती थी, आपने तो नहीं देखी, या जो वीडियो कैसेट्स हुआ करती थी, तो उसमें आपको फॉरवर्ड और रिवाइंड करना पड़ता था, ठीक है। आपके पास जो एंड पर बिल्कुल सॉन्ग होता था, आपको फॉरवर्ड करके आगे जाना पड़ता था, और फिर जो पहले स्टार्ट में जो सॉन्ग होता था आपको रिवाइंड करके एकदम आपको आना पड़ता। तो वो एक सीरियल, एक तरह का एक सीक्वेंशियल वे था। और इसमें से आप किसी को जंप करके आगे एक्सेस नहीं कर सकते थे किसी एंटिटी को। तो वो एक टिपिकल एक मैग्नेटिक टेप, जिस तरह मैग्नेटिक टेप भी आप उसको कहते हैं, तो इस तरह से वो स्टोर होता था। द रिकॉर्ड्स, राइट, द प्राइमरी स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल्स इज मैग्नेटिक टेप। इसकी जो एक टिपिकल एग्जांपल है वो मैग्नेटिक टेप है, जो ऑडियो कैसेट को हम कह रहे हैं या वीडियो कैसेट को कह रहे हैं। The major disadvantage of sequential access is that it is very slow. Obviously बड़ा slow एक मीडिया है, क्योंकि sequential access है, जाहिर है उसने अगर 100 अगर सॉन्ग्स एक लाइन में अगर वो स्टोर्ड हैं, अगर आपने एक्सेस करना है किसी सॉन्ग को, तो आप वो हर एक को पास कर, हर एक से होता हुआ गुजरता हुआ वो आगे जाएगा। तो एक ज़ाहिर है स्लो मीडिया है। इट रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग टाइम, ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम इसको चाहिए होता है। अगर लास्ट रिकॉर्ड रिट्रीव करना हो तो ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड। प्रीसीडिंग कहते हैं तमाम पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, उन सबको से होता हुआ आपको गुजरना पड़ेगा टिल द लास्ट रिकॉर्ड। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स क्या होती हैं जी? डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, इसमें ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली जिस, फॉर एग्जांपल आपकी रैम है, रैम में आप जिस मेमोरी लोकेशन को भी आपने एड्रेस करना है ना, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं उस मेमोरी लोकेशन पर बग़ैर किसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल। द रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल नॉट स्टोर इन अ पर्टिकुलर, नो, कोई में सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं होता। A key value of a record is used to determine the location to store the record. Suppose मैं अली का रिकॉर्ड अगर स्टोर कर रहा हूँ, मैंने अली के नेम को, ठीक है, ALI को एक फंक्शन से गुजारा,
सपोज़ अब मैं उसको हैशिंग फंक्शन कह देता हूँ, नाम कोई दे दिया। अब उससे जब भी मैं इस नाम को गुजारूंगा तो मेरे सामने एक यूनिक कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उस वैल्यू पर जाकर मैं अली के रिकॉर्ड को स्टोर कर देता हूँ। तो इस तरह से जब भी मैंने अली का डाटा सर्च करना होगा तो मैं अली का जो नाम है, ये अगर आप इसको की कह दें तो ये इस की वैल्यू को, हर रिकॉर्ड की कोई की वैल्यू होती है जिससे वो रिकॉर्ड जाना या पहचाना जाता है, तो उसको आपने एक फंक्शन से गुजारना है और फिर आपके सामने जो भी वैल्यू आएगी उस पर जाकर उसको स्टोर कर देना है या वहीं से जाकर उसको एक्सेस करना है। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस आपकी हो जाती है और आपको सिर्फ उसी जगह पर जाना पड़ता है, आपको डायरेक्ट, आपको किसी और दूसरे पास्ट रिकॉर्ड्स को मद्देनज़र नहीं रखना पड़ता। ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स। तमाम पिछले रिकॉर्ड्स को आप बाईपास करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे पास देखिए, ज़रा एक ये पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि डायरेक्ट से रिलेटेड है। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ सूटेबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन डिस्क। आप हार्ड डिस्क पर अक्सर जो है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस अप्रोच फॉलो करते हैं। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर देन सीक्वेंशियल फाइल, और ये सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन से खासी फास्टर है। कोई भी आपने रिकॉर्ड अगर सर्च करना है तो इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस जो होती है ना आपकी, तो वो ये इस पर बेस्ड है। प्रॉब्लम दैट मे अकर इन दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ कॉल्ड सिनोनिम। इसमें फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अली नाम के अगर दो स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम अगर, ठीक है, ज़ाहिर है हो सकते हैं कि अली नाम के स्टूडेंट्स की क्लास में, तो उन सब की ज़ाहिर है एक ही वैल्यू आपके सामने देगा फंक्शन जो है जिससे आपने पास किया उसको, तो वो फिर वहाँ पर सिनोनिम उस प्रॉब्लम को कहा जा रहा है और एक ही जैसा एड्रेस होगा उन दोनों का, फिर उसका कोई और आपको हल निकालना पड़ेगा। आप ज़रा फास्ट तो हो गए यकीनन रैंडम एक्सेस की वजह से, लेकिन जब आपके पास डुप्लीकेट्स आ जाएं तो आपको इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर है आप फिर उससे उसके करीब करीब भी स्टोर कर सकते हैं, उसके लेफ़्ट या राइट पर कहीं उस दूसरा अली का रिकॉर्ड है उसको स्टोर कर दें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। The problem occurs if the same address is calculated to store two or more records। अगर एक ही एड्रेस दो या इससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स का आ जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होती है जी? देखिए इसकी मैं सादा सी एग्जांपल दूंगा। आप लोग बुक्स आप सब लोग रीड करते हैं, स्टार्ट में उसका एक इंडेक्स होता है, ठीक है, इंडेक्स, या आप ये समझ लें कि एंड पर, बुक के एंड पर एक बिब्लियोग्राफी, एक वो फाइल होती है, बिब्लियोग्राफी कहते हैं उसको, जहाँ आपको बुक्स के जितने भी कंटेंट्स हैं उनके पेज नंबर्स भी दिए होते हैं कि वो कंटेंट आपको किस पेज नंबर पर अवेलेबल हो सकता है। लेकिन वो आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो सॉर्टेड होता है। शायद आपकी बुक में तो नहीं है, आईटी सीरीज़ की बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपकी दूसरी गोरों की किताबें हैं ना, जो, ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो लिखी हैं, अगर आप उनकी किताबों को देखें तो एंड पर आपको बिब्लियोग्राफी या इंडेक्स मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है। पहले ए से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स वहाँ होते हैं, उनके सामने उनके पेज नंबर्स लिखे होते हैं, फिर बी से स्टार्ट होने, इससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो हर एक एंटिटी के सामने उसका जो लोकेशन है, पेज नंबर, वो गिवन होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप कंप्यूटर में भी जो ड्राइव है आपकी मीडिया पर स्टोर कर सकते हैं डाटा। तो उसके लिए ये होगा, आपको दो फाइल्स आपको चाहिए अगर आपने डाटा को एक्सेस कर, अली के रिकॉर्ड को अगर आपने एक्सेस करना है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर अली का नहीं लेता, मैं कामरान का ले लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप के पर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट जाएंगे के पर, कामरान के को सर्च करने के लिए। तो इंडेक्स में के में आप जब स्टार्ट करेंगे सर्च करना, तो कामरान जैसे आपको आपके सामने आएगा, आप उसका उसका जो एड्रेस है वो देखेंगे, ठीक है। और जब आपको एड्रेस मुहैया हो गया, फिर आप अपनी फ़ाइल जो है डाटा एक्सेस, जो आपकी डाटा फाइल है, फिर आप डाटा फाइल को पर जाएंगे डायरेक्ट, फिर आप कामरान के डाटा को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आसानी क्या हो गई कि आपको पता लग गया कि कामरान का एड्रेस हार्ड डिस्क पर किस जगह पर पड़ा हुआ है। अब आप डायरेक्ट उस जगह पर गए, लेकिन
यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप डाटा फाइल पर डायरेक्ट उस लोकेशन पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं ना, अगर आपके पास हज़ारों के हिसाब से हैं, लाखों के हिसाब से, तो ये बड़ा अच्छा एक वे है, आप जल्दी लोकेट कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को। लेकिन अगर चंद एक एंट्रीज़ हैं, 50-100 एंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर ये बजाय फ़ायदे के नुकसान कर देगा और डिले बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है इंडेक्स फाइल को पहले देखें, यानी आपकी दो फाइल्स आपको देखनी पड़ेंगी एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। पहले इंडेक्स फाइल देखें, तो बाद में आप डाटा फाइल पर जाएं। तो इस तरह से एक, तो इसके फिर कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। ज़रा रीड कर लेते हैं इसको। इन इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ज़ाहिर है इंडेक्स जो होता है आपका वो एक ऑर्डर में स्टोर होता है। द ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। जो अली है ना, मैंने नाम लिया कामरान, तो ये क्या है, की है, इसको हम की कह रहे हैं। Additionally, the indexed file organization maintains index। अच्छा, इस let me check फाइल क्रिएट भी हो रही है या नहीं क्रिएट हो रही। यस, अच्छा जी। इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज एंड द corresponding डिस्क एड्रेसेस। तो आपके इंडेक्स में क्या क्या होता है, की वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, और साथ साथ आपके जो पेज नंबर हैं, जिस तरह डिस्क एड्रेसेस भी होते हैं हर रिकॉर्ड के साथ। इंडेक्स रेफर्स टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर द रिकॉर्ड स्टोर्ड। तो ये बता रहा होता है इंडेक्स कि कहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो स्टोर्ड है डिस्क पर। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेनेवर रिकॉर्ड इज एडिटेड और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल। इसका एक ये भी नुकसान है कि इंडेक्स फाइल हर दफ़ा आपको अपडेट करनी है। जब भी आप डेटा फाइल में से या कोई रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, कोई पुराना रिकॉर्ड डिलीट किया, साथ साथ आपको इंडेक्स में जाकर भी इसकी एंट्री डालनी पड़ती है या फिर निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक अजाफी काम आपको करना पड़ता है। द रिकॉर्ड्स इन इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सेस इन सीक्वेंशियल एक्सेस एज वेल एज रैंडम एक्सेस। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आप सीक्वेंशियल वे में भी जो है वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं, या रैंडम और डायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए से भी कर सकते हैं। द रिकॉर्ड इन दिस फाइल टाइप रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज मीडिया। इस तरह से आपको ज़ाहिर है दो फाइल्स आपको चाहिए, पहले इंडेक्स तो बनाएं साथ साथ और फिर डाटा को स्टोर करें, तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए स्टोरेज मीडिया पर। ज़ाहिर इंडेक्स भी तो जगह लेते हैं ना स्टोरेज मीडिया पर। This method is slower than direct file organization as it requires to perform an index search। तो इस तरह से आपको ये मेथड ज़रा स्लो है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करनी पड़ती है। तो ये इस तरह से आपकी तीन तरह की टाइप्स हमने आज बेटा डिस्कस की। एक आपकी इंडेक्स्ड है, ठीक है। इंडेक्स का फ़ायदा ये होता है, सॉरी वो जो पहली वाली है ना सिक्वेंशियल, सबसे आसान। सिक्वेंशियल एक्सेस का फ़ायदा क्या है कि आपने जो डाटा को इंसर्ट करना है वो बग़ैर सोचे समझे कर देना है। डायरेक्ट जो आपकी डायरेक्ट रैंडम एक्सेस थी उसमें तो पहले आप फंक्शन से गुजारते थे और फिर जो वैल्यू आती थी वहाँ करते थे। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस में आपके लिए जो है जब भी एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बग़ैर सोचे समझे आपको जो जगह मिलती है ना सीरियली एक सीक्वेंस, बस वहाँ आप उसको स्टोर कर देते हैं। ये तो फ़ायदा है ना। लेकिन यहाँ पर जब आपने उसको डिलीट करना हो या तलाश करना हो, तो पहले आप उसको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। जबकि तलाश करने वाला अमल आपका डायरेक्ट में आसान हो जाता है और इंडेक्स में भी, इंडेक्स सिक्वेंशियल में भी आसान हो जाता है। तो सिक्वेंशियल का फ़ायदा क्या हो गया, इंसर्शन के दौरान बड़ा फ़ायदा है, लेकिन तलाश करना, डिलीट करना ज़रा इस वाले से मुश्किल है। तो तीनों मेथड्स आपने बच्चे स्टडी करने हैं, देखने हैं। फ़िलहाल आज इसी पर हम क्विट करते हैं, कल एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।